कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जो मेन मकसद है वो ये है कि हमारा ज़िला डोडा, खुसूसन हम ज़िला डोडा की बात आज करने जा रहे हैं। आज जो बात होगी वो सिर्फ़ एक गरीब मज़दूर के बारे में बात की जाएगी। ये गरीब मज़दूर जो है ये सदियों से जो है पिसा गया है और इस गरीब की आवाज़ उठाने के लिए, इसके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है। सरकारों से हमेशा इस मज़दूर ने उम्मीद रखी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी इस मज़दूर ने उम्मीद रखी, लेकिन उनकी उम्मीद पर कोई भी खरा नहीं उतरा और किसी ने भी वफा नहीं की। हम मजबूर हो गए जब हमने हालात जो है एमजी नरेगा के अंदर जो हमारे जो मज़दूर हजरात हैं ज़िला डोडा के अंदर, आपको ये बात सुनकर ताजुब होगा कि 95,000 मज़दूर जो हैं वो रजिस्टर हैं एमजी नरेगा के अंदर यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, और वो 95,000 मज़दूर जो हैं उनको हमेशा धोखा दिया जाता है। मैं जल्द अज जल्द आपको बताना चाहूँगा कि 2025-26 का एमजी नरेगा जो प्लान बनाया गया वो अप्रैल 1 2025 को जो है वो सेंक्शन हुआ, अप्रूव हुआ, और फिर लोगों की डिमांड्स लगानी थी, काम शुरू करने थे। लेकिन आईडीडी डिपार्टमेंट डोडा की मैं बात करूं, वो हमेशा टालते गए इन लोगों को। अभी सिर्फ 1 महीना गुजरा था कि 1 महीने के अंदर जो ही जेईज वगैरह ने प्रोजेक्शन की थी, एस्टिमेशन किया था, और साथ में एक ऑर्डर आता है आईडीडी डिपार्टमेंट या डायरेक्टर ऑफिस आईडीडी जम्मू से कि इस बार जो आपने प्लान बनाया था उस प्लान के अंदर जो आपके लैंड लेवलिंग के जो काम थे, लैंड डेवलपमेंट के जो काम थे, प्रोटेक्शन वर्क के जो काम थे, अब जी वो कैंसिल हो गए। जो ही उनको कैंसिल कर दिया गया, लोगों ने जो डिमांड्स दी हुई थी काम के लिए वो भी कैंसिल हो गया। फिर कहा कि आप प्लान को रिवाइज़ करो, जितना पार्ट जो है उस प्लान में से छूट गया एमजी नरेगा में उसको ऐड करो। फिर उन लोगों को जो है अप्रैल मई में जो है लगाया गया कि आप इस प्लान को ऐड करो, जो पैसा छूट रहा था। जो ही वो पैसा अब नए सिरे से नए काम डाल के अब ऐड किया गया, उसकी अप्रूवल जो है वो जून में मिली। जुलाई में अब जो ही काम शुरू करने किए थे, जो ही प्रोजेक्शन और एस्टिमेशन शुरू की थी, उसके बाद सितंबर में बारिशें हुई। उन तूफ़ानी बारिशों की वजह से जो है पूरे ज़िला डोडा के अंदर जो है बहुत सारे मकानों के सामने से जो प्रोटेक्शन वर्क थी, रिटर्निंग वाल्स थी या बैक वाल्स थी, वो खिसक गई। बस उनका खिसकना था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक नया ऑर्डर निकाला कि अब जो हमने प्रोटेक्शन वर्क का काम, लैंड लेवलिंग का काम जो बंद किया था, अब फिर से उसको प्लान के अंदर डाला जाए। फिर से वो कारोबार शुरू हो गया, नए सिरे से प्लान बनाना। अब आज जो है अक्टूबर एंडिंग में जा रहा है, फिर जब नए सिरे से वो काम उसमें डाले गए, आज की डेट में फिर से कहा जा रहा है कि अब जो है सिर्फ 10% जी आपको परमिशन है प्रोटेक्शन वर्क का काम करने का, लैंड लेवलिंग का नहीं है। अब ये मज़दूर इतना डिस्टर्ब हो गया है, पूरे डिपार्टमेंट के अंदर जो मज़दूर हैं, चाहे वो मुलाजम हैं, चाहे वो जीआरएस है या सेक्रेटरी है या जेई है, अब वो भी डिस्टर्ब हो गए। करें तो करें क्या? अब करें तो करें क्या? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस प्रोसेस के अंदर हमारे करीबन 8 महीने अब गुजर गए, क्योंकि ये 31 मार्च एंडिंग होता है सेशन का। अब अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो है हमारे 6-7 महीने अब गुजर गए, और अभी तक जो हमारा मज़दूर जो है इस इंतज़ार में है कि हमें काम दिया जाएगा, हम काम करेंगे। मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि हमारे ज़िला डोडा के अंदर अभी मैंने आपको कहा था कि 95,366 जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। 95,366 जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। अगर उनको हम एमजी नरेगा की उस स्कीम के तहत पूरा उनका जो हमने एक्ट में उनको गारंटी एक्ट के तहत 100 दिन का रोज़गार दिया है, तो फिर जाकर वो उसको अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो है आईडीडी डिपार्टमेंट को 95,36,600 दिन का जॉब देना है हमारे मजदूरों। फिर जब हमने ये उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं, एक्टिव जॉब कार्ड 95,000 तो हैं, लेकिन एक्टिव जो हैं, जो इस वक्त चल रहे हैं, वो 86,800 जॉब कार्ड है। कितने? 86,800 जॉब कार्ड। आपको भी थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए। ये कहानी गरीब मजदूर की है, ये मजलूम की है, इसलिए जल्दबाजी नहीं। हम कोशिश करेंगे कि विदिन 10 मिनट हम कंप्लीट करें, लेकिन
मसला ये है कि आज हम कोई इस बात में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, रुकने हर पॉइंट हमने रखना है। अगर एक्टिव 86,600 हमारा 800 हमारा जॉब कार्ड होल्डर है तो 86,80,80,000 दिन जो है जनरेट करने हैं आरडीडी डिपार्टमेंट को ज़िला डोडा के अंदर, खाली ज़िला डोडा के अंदर। और अगर ये काम जो है डिपार्टमेंट मजदूरों को दे पाता है, कैन यू इमेजिन, आप सोचेंगे और कोशिश करेंगे आप कि फिर हम लोगों का जो काम बनता है, जो मजदूरी बनती है, वो 2 अरब 36 करोड़ रुपया बनता है। 2 अरब 36 करोड़ रुपया, कुछ लाख कुछ हज़ार तो वो तो अलहदा हैं, वो बनता है। लेकिन आज तक 2005 में जब एमजी नरेगा को जो है लॉन्च किया गया था, तब से आज 2025 तक अगर देखा जाए 50% क्रॉस कभी भी ये 100 दिन का रोज़गार नहीं हुआ है। और मौजूदा दौर में ये कहना चाहूँ, अगर 8 महीने गुजर चुके हैं तो अभी तक डिपार्टमेंट जो है ज़िला डोडा के अंदर सिर्फ 7 लाख जो है 7,40,000 दिन दे पाया है अभी तक। और कितने देने हैं? 86 लाख दिन जो है वो जनरेट करने हैं। मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों और मीडिया कर्मियों में आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे ज़िला डोडा के अंदर जो हैं वो 17 ब्लॉकों पर मुश्तमिल है। 17 सीडी ब्लॉक्स हमारे यहाँ, 237 पंचायतें हमारे यहाँ हैं। और इन पंचायतों के अंदर जो है इस वक्त जो हम देख रहे हैं, अगर हम एवरेज देखेंगे कि एक मज़दूर को कितने दिन मिले हैं, आप हैरान रह जाएंगे कि अभी तक सिर्फ किसी पंचायत में हर मज़दूर को 1.5 दिन मिला है, किसी को 5 दिन मिले हैं, किसी को, यानी मैं पंचायत वाइज बात कर रहा हूँ कि अगर एवरेज निकालेंगे हम 86,800 मज़दूरों को अगर देखेंगे सरकार ने कितना दिया है तो 8 दिन से ज़्यादा नहीं जाता है। टॉप जो है वो भद्रवा ब्लॉक है, जिस भद्रवा ब्लॉक में अभी तक एमजी नरेगा के मजदूरान को सिर्फ 8 दिन का जॉब मिला है। दैट मीन्स 92 डेज आर लेफ्ट स्टिल, अभी भी 92 दिन बाकी हैं 100 दिन के रोज़गार में। आप मुझे आप ही बताएं कि अब हमारे पास सिर्फ 4 दिन बाकी रहे। कितने? ये 4 महीने रहे हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने रहे। अब 6 महीनों में हमारे यहाँ जो सीज़न है, यहाँ का जो मौसम है, वो दिसंबर से ही बर्फ़बारी और बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो वो अप्रैल मार्च एंडिंग तक सिलसिला शुरू रहता है। उस दौरान एक मज़दूर को हमेशा ये कहा जाता है कि आज बारिश है, आज बर्फ़बारी है, आप मज़दूरी नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन उसकी हाज़िरी लगती है, अटेंडेंस लगती है। तो इट मीन्स मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी भी मुमकिन हो सकता है डिपार्टमेंट से, तो वो मुश्किल से मुश्किल नवंबर का महीना लगा सकते हैं या 15 दिसंबर तक मज़दूर काम कर सकता है। इट मीन्स अगर वो कंटिन्यू भी दिन देते जाएंगे, वो हार्डली 30 से 35 या 40 दिन एक जॉब कार्ड होल्डर को दे सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आज की डेट में जिन लोगों की डिमांड्स लगाई गई हैं वो अब रोक दी गई है। वो रोक क्यों दी गई है? कारण क्या है? वजह क्या है? वजह ये है कि अब जो अर्थवर्क था, हर काम का जो अर्थवर्क था, जो इनिशियल स्टेज पे काम हुआ करता है, उस पे लोगों ने काम करके रखा और सवाल उठा है कि मटेरियल नहीं। अब उन लेबरर्स को, उन मजदूरों को उन कामों के ऊपर मटेरियल नहीं दिया जा रहा है। अब मटेरियल कौन देगा? अगर आप डिमांड्स जो है मजदूर की लगा रहे हैं तो मटेरियल